ये नाम क्या है? डुगू। डुग्गू। पैंट बहुत कम हो गया ना? बिहार बहुत कम हो गया पैंट। अभी तो यहाँ पे कम भीड़ है, सुबह तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 और सुबह 7-8 बजे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये बर्तन ही देख लो, लोग चले गए हैं काम करने के लिए लेकिन बर्तन यहीं पे छोड़ गए। ऐसा हाल है पानी का, अभी बहुत कम पानी आ रहा है। मैं यहाँ पे 4 बार आ गया लेकिन अभी तक बारी नहीं आई। इतनी भीड़ है यहाँ पे देखो, और बच्चे भी आ रखे हैं बहुत। ये इधर इधर बच्चों ने ज़्यादा भीड़ की रहती है नलों में आजकल के टाइम में। पानी बहुत कम हो गया है, ये आप देख रहे हो, हल्का हल्का सा पानी आ रहा है बस, इसीलिए तो ज़्यादा भीड़ है। और अभी तो लोग चले गए हैं जंगल में लकड़ी वगैरह लाने के लिए आजकल, तो अभी भीड़ नहीं है। सुबह 7 बजे ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये छुप रही है देखा, हाँ ये भी छुप रही है। इसका नाम है अक्षिता। अक्षिता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित रावत और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी भाई में। तो गाइस अभी मैं पानी लेके आया और नल में काफ़ी भीड़ थी क्योंकि जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी सूख सा जाता है और हल्का हल्का पानी आता है जिससे कि काफ़ी भीड़ लग जाती है और फिर पानी की समस्या होने लगती है। अभी धूप पड़ रही है मुँह पर, देखते हैं हाल मौसम के एक बार। आज कुछ कुछ बादल लगे हुए हैं आसमान में, रोज़ की तरह जो है खाली नहीं है आसमान। और ये देखिए आप, बादल लगे हुए हैं और सूरज अभी यहाँ तक आ गया है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बजे। तो अभी मैं हूँ घर में, अपने नए वाले घर में, जो कि मतलब नया नहीं है, पुरानी है क्योंकि इसको भी 23 साल हो गए, लगभग 22-23 साल। और हमारा एक पुराना घर है। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि पुराने घर जो होते हैं गांव में कैसे होते हैं और मेरी दादी और जो है कैसे रहते थे उनमें, किस तरह से अपना गुजारा करते थे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अपने पुराने घर में। अभी मौसम चेंज हो गया, कभी धूप कभी छाँव आ रही है और मैं आपको ले जाने वाला हूँ अपने पुराने घर में। ये मेरे सामने राहुल चाचा और का घर है और ये हमारी गौशाला। गाय भैंस भी आराम कर रही है, हल धूप सेकती है। और एक कुत्ता भी यहाँ पे, और इन दोनों का प्यार देखिए, एक दोनों को चाटते रहते हैं। ये देखो, ये गाय है और ये भैंस। तो यहाँ से मैं चलूँगा नीचे और इधर ये सारे ये जो ऐसे वाले घर हैं ये सब पुराने घर है। ये आप देख रहे हैं ये पत्थर, तो ऐसा ही घर है हमारा भी। वो है यहाँ पे, ये जहाँ पे ये खिड़की दिख रही है, आधा हमारा है और आधा किसी और का है इधर। तो ये इस पत्थर से बना हुआ है, इनको बोलते हैं पटले। और ये पटले अब तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और पहले इनकी खान होती थी इधर नीचे जंगल में। ऐसा पत्थर होता है ये, नीला नीला, और कैसे चिपकाए गए हैं देखो ये। और ऊपर फिर वहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे इस तरह, और फिर वहाँ से ढलान भी है तो पानी अटकता नहीं है और जिससे कि पानी अंदर नहीं जा पाता। ये पत्थर इतना मजबूत है कि अगर इसको फेंको तो ये टूटता नहीं है, आसानी से नहीं टूटता। हथौड़े से जब हम इसको तोड़ना चाहे तो ये तभी टूटेगा, घन से, हथौड़े से। और आजकल का ऐसा घर, ये देखो अभी इसमें नया नया जो है सीमेंट लगी हुई है, लेंटर धैर, मतलब लेंटर धैर वाला बोलिए माँ। तो ये रहा रास्ता हमारे घर का और ये इसका दरवाज़ा है इस तरफ का, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। पहले ये दरवाज़ा कुछ इस तरह से था, इस तरह से था वो दरवाज़ा। पहाड़ी लोगों की टेक्निक थी पहले, काफ़ी टेक्निकल माइंड होता था उनका। और ये ऐसे ताले और ये इस पर सांगल लगी हुई है। ये बच्चे मुझे देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसा था, ये दरवाजे इसके ऐसे होते थे पहले, ऊपर नए बने, पता नहीं कौन खोल दे रहा है इनको। पहले इसके ये नीचे वाले कमरे दिखा देता हूँ, यहाँ मेरी दादी और का किचन होता था। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ, यहाँ किचन हुआ करता था हमारा। ये कमरा आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे कुत्ते के बच्चे थे। और अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ घास। ये आप देख रहे हैं कैमरे पे इतनी धूल आ रही है, यहाँ धूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी हम घास रखते हैं। यहाँ पे कुत्ते ने बच्चे दिए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लेना। और यहाँ पे घास रखा हुआ है। यहाँ पे मेरी दादी और जो है रोटी बनाती थी। यहाँ पे एक चूल्हा था, हमने तोड़ दिया क्योंकि यहाँ जो है घास रखने की दिक्कत हो रही थी।
ऐसा चूल्हा था। ऊपर वाले घर में जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल ऊपर आया और आपको चूल्हा दिखाने वाला हूँ। ये भी वैसे पुराना ही है और ये है चूल्हा। ये देख रहे हो ना, आप पहले भी देख चुके होंगे यार कई बार मेरी बर्थडे वाली वीडियो में, जब भी हम कोई खाना वगैरह बनाते हैं उसमें। ये अब तो गैस हो गए हैं और इनमें लकड़ी जलाते हैं पहले। ये प्रथा तो चलती रहेगी गांव में, ये चूल्हा चलता ही रहेगा मेरे हिसाब से। और ये तो ऐसे बैठो यहाँ पे, और जो ये वाला है, ये दाहिना वाला है ना, इस तरफ से दाहिना हुआ। तो जब कुछ भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, पकौड़ी पूरी जो भी मिठाई वगैरह आती है दिल्ली से, जब लोग कोई भी आते हैं तो वो पहले इसमें रखा जाता है, इनको भोग चढ़ा जाता है। ये इसको बोलते हैं हमारे पुराने बूढ़े दादाजी। इसको बूढ़े दादाजी का दर्जा दिया जाता है कि पहले उनको चढ़ाओ, फिर उसके बाद ही आप खाओगे। और बात की जाए इसकी, तो ये सिलवट्टा काफ़ी मजबूत पत्थर होता है। ये लाया गया है रोल के साइड से, ऐसे ही पत्थर है, रोल से लाया गया है शायद। और इसका ये भी रोल से। तो जो पुराने लोग होते थे वो इसी में पीसते थे। पुराने क्या, मतलब अब भी घरों में यही चलता है गांव में। मिक्सी कम ही लोग उपयोग में लाते हैं। यहाँ पे हमारे गांव में तो 2-4 लोगों में ही मिक्सी होंगी, बाकी सब जो पिसना होगा, मिर्च वगैरह, धनिया, सब इसी में पिसता है। तो पहले यहाँ पे चूल्हा था और मेरी दादी और यहाँ पे खाना बनाते थे, और यहाँ पे मेरे पापा जी, चाचा जी सब यहाँ पे बैठते थे खाने के लिए। अब यहाँ घास रखा हुआ है, और यहाँ से अंदर के लिए एक कमरा, यहाँ सोने के लिए, यहाँ की बेडरूम हुआ करता था शायद। तो अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, और हमने वैसे फालतू सामान रखा हुआ है यहाँ पे। अभी मैंने पहले आपको दरवाज़ा बताया था आगे से, तो ये वाला दरवाज़ा है। और इधर हमने देखो कितना अच्छा ये मकान छोड़ रखा है इससे, यहाँ कोई नहीं रहता। ये देखो, ये फालतू सामान रखा हुआ है यहाँ, केतली वगैरह। ये और केतली फूटी हुई है, दिख तो नहीं रही है लेकिन फूटी हुई है, पुरानी, मतलब फूटी हुई है तो फिर किस काम की। और ये आपको दिखाता हूँ, ये मेन चीज़ है, पता है। ये है स्टोव। ये है स्टोव। इस पे एक ऐसा, इस पे ऐसा होता था ऐसे, और यहाँ से डालते थे इसको। ये वाला, ये पोर्शन है ना इसका, ये वाला हिस्सा यहाँ डालते थे, और इसमें रहता था मिट्टी का तेल। और फिर इसको ऐसे घुमाया थोड़ा हवा डालने के लिए, और ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे माचिस जला के फिर ये जलता था। और इसमें खाना बनाते थे, जब लकड़ी वगैरह नहीं होती थी तो इसमें ऐसे खाना बनाया जाता था। काफ़ी अच्छी चीज़ थी, गैस की तरह इस्तेमाल करते थे इसको, मतलब ऐसा था। ये 2 कमरे हो गए, और अभी मैं चल रहा हूँ ऊपर। मेरे साथ ये है रिश्ता, ये फ़ोन पकड़ा है मेरा, क्योंकि अभी कोई है नहीं। तो ये ऐसे सांगल होती है, और इसको ये ऊपर एक हुक होता है इसका, इस पर लगा के, और फिर इसमें ऐसा ये ताला लगा के, चाबी घुमा, हाँ तो बस हो गया। हाँ, तो ऐसा था ये स्पेशल, इसको बोलते हैं सांगल। कुंडी की तरह होता है ये। और ये दोनों दरवाजे इसके, अगर ये इस पर झोंक पड़ेगा तो ये बंद हो जाएंगे, और ये दरवाज़ा इस पर अड मारेगा, यानी कि इस पर अटकेगा, तो फिर दरवाजे नहीं खुलेंगे। और ये जलट, छोटे छोटे सामान वगैरह, बुरुश वगैरह, इसके लिए मतलब जो भी होते हैं यहाँ पे रखने के लिए। ये दादी, इनका घर भी यहाँ पे, ये आधा घर हमारा है, और ये इधर के साइड इनका। ये देखो पुराने स्टाइल का, ये क्या बोलते हैं, तिवरी, हाँ तिवरी बोलते हैं इसको, दादी बोल रही है इसको तिवरी बोलते हैं। ये देखो डिजाइन से बनाया गया एकदम। तिवरी, इसके दरवाजे काफ़ी बड़े बड़े हैं। इस पे भी है, ये भी पुराने टाइप का घर है। देखा, ये सारा जो है ये पुराने टाइप का घर है। यहाँ पे जो भी घर है, ये आगे, ये पीछे, सब ये पुराने टाइप के घर है, यानी कि सीमेंट वाले नहीं है। इसकी भी ये तिवरी है,
इसका भी दरवाजा कुछ इस तरह है। गेट है, वैसे गेट की तरह है ना। ये कितना अच्छा लग रहा है, डिजाइनदार बना। अभी ये काला हो गया, अगर नया नया रहता तो एकदम चमकता। और इन्होंने डिश ऐसे चिपकाया हुआ है। तो अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ। और ये यहाँ से इसको बोलते हैं खिड़की है, छोटी सी खिड़की। और जब मैं इतना सा था, छोटा मतलब यानी कि 12-13 साल का, तो मैं यहाँ से घुस के चला जाता था अंदर। और अब तो बड़ा हो गया हूँ, तो इस दरवाजे से जाना पड़ता है। और इसकी ये कुंडी सही नहीं है, तो पहले से ही खोले रहते हैं। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, छेड़ देते हैं। ये फालतू सामान, कपड़े और फालतू कपड़े जो हमारे हैं वैसे रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे शायद बच्चे खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। सब कपड़े वैसे पड़े इसमें। और ये इसको बोलते हैं जल्लट। छोटे मोटे जो सामान होते थे दादी और के, वैसे रखे होते हैं। अभी मैंने इसमें तार रखी थी, परसों ये दरवाज़ा बनाया था यहाँ पे, तो उसके लिए रखा है। इधर भी जल्लट है। और ये वो छोटी सी खिड़की, यहीं से उजाला होता था पहले। जब लाइट नहीं रहती थी तो इसको खोल दो और दिन में उजाला हो जाता था। और रात को तो फिर लालटेन या फिर बत्ती होती थी, उसका इस्तेमाल करते थे पुराने लोग। और ये ऊपर सामान रखने के लिए ऊपर होता था, क्योंकि स्लिप वगैरह तो सीमेंट वाले घर में बनती है, और इसके लिए ऊपर बनता था। इसमें तख्ते रखे जाते थे लकड़ी के, और उनमें सामान रखा जाता था, जो भी होता था फालतू सामान। ये इसका कुंडा खराब हो गया था, मैंने ये परसों बनाया। ये लगाई कुंडी, इसकी नई दिख रही है, चमक रही है। हाँ, तो ये वाला मेन कमरा है। इधर इधर यहाँ पे एक खास चीज़ है, पता है कि जब चक्की नहीं होती थी तो आटा कैसे पिसाया जाता था। ये मेन चीज़ है, इसको बोलते हैं जंदरू। ये जंदरा है, ये आटा पीसने के लिए है। इसमें भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको जो है चलाया जाता था। ये है जंदरा, तो इसको कैसे चलाया जाता था पता? हाँ, इसको ऐसे लो, इसमें एक लकड़ी का ये होता था, इसमें ऐसे। और अभी इसके नीचे, इस फोटो में आप देख सकते हैं, होता था, ऐसे ही घुमाया जाता था इसको। और ये इस तरह से इसको ऐसे ऐसे घुमाया करता था, ऐसे ऐसे, और ऐसे घुमाया जाता था इसको। आटा डालते थे इसमें, और साइड में यहाँ से मिट्टी से लिपा हुआ रहता था। ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी से लिपा हुआ है, मिट्टी गोबर पानी डाल के। और फिर इसको इस तरह से, और आटा आता था इस तरफ, जो है कपड़ा रखा जाता था उसमें आटा, और इसको घुमाओ, इसमें वो डालो, गेहूँ वगैरह डालो, तो फिर ऐसे पिसता था ये, बारीक एकदम, चक्की से भी बारीक। और इस वाले कमरे में भी ये जल्लट, और ये आलमारी वगैरह। अभी मैंने इसमें ये सब कूड़ा वगैरह रखा हुआ है, यानी कि जो सामान ख़राब हो गया है। तो ऐसे होती थी आलमारी छोटी सी। अब क्या है, अब तो वैसे लोहे की आलमारी वगैरह होगी, स्टील की। तो ऐसे प्रयोग किया जाता था पहले। पुराने लोग जो है इसमें भी सामान रखते थे अपना, जो भी होता था। देखो ये लिपा हुआ है, और इसका डिजाइन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये कुछ डिफरेंट कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है सिंपल कि दीवार होगी, क्योंकि इस पे मिट्टी लगी हुई है। ऐसे लिपा रहता था, उन्होंने ना पेंट ना कुछ, पहले पुराने लोग ऐसे करते थे। और इसकी कुंडी है, ये भी ऐसी है लकड़ी की। अभी ये नीचे नहीं हो रही, ऐसे हो जाएगी, और फिर दोनों दरवाज़ों को कवर कर लेगी, तो ढक लेगी, और ये खुलेंगे नहीं। ये ड्रम है, मेरी दादी और इसका इस्तेमाल चावल वगैरह रखने के लिए करते थे। ये हमारा घर है 23-24 साल पुराना, यानी कि मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है। मैं हूँ 24 साल का, और ये मेरा जन्म यहाँ हुआ। फिर इसके 1-2 साल बाद मेरी दादी और ऊपर चले गए, वो घर बना दिया मेरे पापा और ने। ऐसे छोड़ देते हैं लोग घर, यहाँ पहाड़ों में ऐसा होता है। और ये बाल्टी अब इसी टाइप की बाल्टी है, लेकिन पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। मेरी चाची के ससुराल से आई हुई है, चाची लाई थी। और ये बर्तन ये मेरी मम्मी के ससुराल से, ये और ये तौला भी है, ये छोड़ रखे हमने। और ये साइकिल में लाया था कोटदार से,
बस के ऊपर रखी थी और चल दिए घर। तो इसको मैंने कुछ टाइम चलाया और फिर वही कंडीशन है कि इसके टायर वगैरह ये, फिर अगर गांव में साइकिल वगैरह लाओ तो आसपास दुकान भी नहीं रहती, और फिर एक बार ख़राब हो गई तो फिर हो गई फिर ख़राब। कई बार बनाया मैंने इसको, टायर वगैरह पंचर हुए तो मैंने बनाया उनको, लेकिन जब कुछ ब्रेक वगैरह ये सब कुछ ख़राब हो गया फिर नहीं बना पाए। मैं चला भी गया, बनाने क्या था, मैं चला भी गया तो तब ये ऐसी ही रह गई। ये चारपाई हमने ऐसे ही रखी यहाँ, और ये खिड़की फिर उजाले के लिए, और एक जलट ये भी, और ये छोटे छोटे यहाँ पे कुछ भी चीज़ सामान रखने के लिए बनाए गए हैं। एक पत्थर सा लगाया गया है और दीवार के बाहर इसको निकाला गया है, और फिर ये उजाले के लिए, दिन में जब उजाला चाहिए होता है। और ये वैसे ही बनाया गया है ऊपर सामान रखने के लिए। देखो ये होते हैं क्यारे, भीमल का पेड़ होता है, उससे काट के और इनको डाला जाता है नीचे। रोल गधेरे की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो उसको देख लेना। उसको डाला जाता है, मतलब उसमें पानी में डाला जाता है इनको, और फिर इनको जो है कुछ टाइम बाद 15-20 दिन के बाद इनको निकाला जाता है, जितना भी टाइम हो लगता है इनमें। और फिर ये इनका जो बाहर का होता है धागा वो छूटने लगता है, और फिर वो ऐसे हो जाता है ऐसे, और ये बहुत मजबूत होता है। इसको अगर दोनों तरफ से आग खींचोगे तो ये नहीं टूट पाता, काफ़ी मजबूत होता है। और ये आग जलाने के काम आएंगे, ये इन पे काफ़ी अच्छी आग जलती है। इस धागे को बोला जाता है सियोन। ऐसे होते थे पुराने घर गाँव में, ऐसे पुराने कई घर है ऐसे पुराने, यहाँ पे ऐसा घर है। और इसके ऊपर की कंडीशन अभी सही नहीं है, आने वाले टाइम में हम इसको बनाएंगे, काफ़ी अच्छा बनाएंगे इस घर को। ये देखो पूरा ये सड़ गया है। यहाँ पे अभी ये जो एक खंबे होते हैं, बोल होती है, ये बोल होती है। और जो टेक्निक ऐसी है पहाड़ी लोगों की, पहले की जो पुराने घर है, अब आप लोग सोच रहे होंगे जो शहरों में रहते हैं कि इन पे ना तो सीमेंट है, जो कभी भी गांव नहीं आए होंगे, इन पे ना तो सीमेंट है, फिर इन पे पानी क्यों नहीं आता। तो ऐसा है, टेक्निक होती है पहाड़ी लोगों की। जो चिनाई वाले होते हैं जो ये पेड़ काट के, कुलना के पेड़, उनकी बॉल बनाई, बॉल बोलते हैं इनको वैसे, खेलने वाली बॉल नहीं, क्रिकेट वाली बॉल नहीं, ये दूसरी बॉल है। ये इस तरह से लगा रखे 4-5 इनको लगाया, फिर बीच में ये सपोर्ट इनके लिए, और फिर ये लकड़ी काट के लकड़ी इनको बीच में रखा, और फिर जो है इसके ऊपर मिट्टी डाली, और पत्थर ऐसे लगाए गए हैं, वो पटले चिपका के एकदम से बारीकी से लगाए गए हैं, छेद वगैरह नहीं रहते, और फिर पानी नहीं आता बारिश के टाइम में। अब ये पुराना हो गया तो यहाँ आ जाते हैं पानी, और ये बाल्टी हमने ऐसे ही लगाई थी यहाँ पे। ये देखो नीचे खड्डे हो गए, पानी आता था जब, तो ये खड्डे हो रखे हैं, बारिश के टाइम में ऐसे खड्डे हो जाते हैं। इस तरह ये लग गया है। ये कुंडी भी पुराने ज़माने की है, इसको खोल देते हैं क्योंकि इसका ढीला हो गया है। ऐसे करो, ऐसे खुल जाता है, इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ऐसा होता था। अब जो है कि बाहर के जो काम होते हैं पानी के, जब बर्तन वगैरह धोते थे यहाँ पे धोते थे इधर, और पानी अगर इधर को चला जाए पहले, क्योंकि पहले लोग कोई कुछ नहीं बोलता था, चला जाता था पानी, जगह नहीं होती थी। लेकिन आजकल मजाल के किसी घर में पानी चला जाए, इतनी गाली पड़ेगी भाई कि फिर झगड़ा हो जाएगा, महाभारत हो जाएगी। फिर देख लिया आप लोगों ने, ऐसा होता था पुराना घर, ये पटले वाला घर। तो ये सब भी पुराने घर है। और बीच में जो यहाँ पे जो डिश लगा हुआ है ना, यहाँ पे पूरी एक ही दीवार है, इस घर की अलग नहीं है, इस घर की अलग नहीं, एक ही दीवार है, दोनों घर उसी से अटैच है, तीनों। ये जो भी घर है मतलब एक ही दीवार है, बीच में दो दीवार नहीं रखी हुई है। अगर आजकल जो है आप 2 दीवार रख दो तो ही सही रहेगा, क्योंकि उसमें भी लड़ाई होती है आजकल। अगर एक ही दीवार रहेगी पहले की तो लड़ाई होती है, लेकिन घर में कोई नहीं रहता तो लड़ाई नहीं होती। इस तरह पीछे से ये ऐसा है। ये जब हम नीचे आए थे, नीचे वाले रूम में, इस तरह से ये दरवाज़ा अभी मैंने बनाया। पुराना घर देख के जो है सभी लोगों को अपनी याद ज़रूर आएगी, पुराने घर की, गांव की याद ज़रूर आएगी। और सबसे मेन बात है कि जब बाथरूम वगैरह नहीं होते थे पहाड़ों में तो क्या होता था, ठीक है, ये मेन मुद्दा है। तो ऐसा होता था कि बोतल पकड़ के फिर जाना ही पड़ता था, स्वैग है इस तरह का, ये मतलब बाहर ही जाना पड़ता था फिर खेतों में, इधर के लिए जो भी खेत खाली होते थे। आजकल भी चलता रहता है ऐसा, जो भी लोग शहरों से आते हैं वो भी ऐसे जाते रहते हैं जंगल में
पानी की बोतल पकड़ के, और ऐसा ही कुछ चलता था। तो अगर आपको हमारे पुराने घर अच्छे लगे और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर दो यार।